तो गांव वालों, आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का पीवाईक्यू करेंगे। जो कि आपका वेटेज जो है, आप लोग का अच्छा खासा 7 मार्क्स का वेटेज है। हर साल 7 मार्क्स कम से कम पूछा गया है ये। तो अब क्वेश्चन देखेंगे पिछले 4 से 5 साल में कि क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत लिमिटेड है। ये शब्द को ध्यान रखिएगा, रिपीटेड है और लिमिटेड है। ठीक है। उसी टाइप में से बार 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 घुमा के पूछा गया है। और आपको अच्छे से पता होगा कि एक्सरसाइज भी दो ही है, छोटे हैं, है ना। हल्का फुल्का वरण भात जैसा आप लोग का समझ लो कि चैप्टर इसको बोला जाएगा। आराम से मिक्स करना है और खा लेना है। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, दैट मीन्स आपके 2.1 का। अब बताइए इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आपको अच्छे से पता होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब कैसे मिलेगा, कि आप लोग को इसमें से जो भी बिगर नंबर है उसका स्क्वायर और बचे हुए दो नंबर का स्क्वायर करके एडिशन करने पे क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो बहुत कॉमन सा वाला क्वेश्चन है ना। इसमें सबसे पहले आप पहला वाला देखिए, इन तीनों में से बड़ा कौन है, 17। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बचे हुए दो का स्क्वायर करके ऐड करो। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64। तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 6 + 2 8। और ये पहली जो है मैच कर रहा है। अब ये तो नसीब अच्छा है कि हमारा जो है 17 स्क्वायर मतलब जो तीनों में से बड़ा है उसका स्क्वायर और बचे हुए दो नंबर का स्क्वायर डायरेक्टली मैच कर गया। मान लीजिए कि यही ऑप्शन अगर चौथा होता तो क्या करते हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक देखिए, मान लीजिए पहला होता तो इतना कॉमन सेंस है, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर करना है तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे दोनों सेम है। तो ये पॉसिबल किसी हाल से भी नहीं है। और इसमें से सबसे बड़ा वाला 17 है। 17 का स्क्वायर होगा अगेन 289। अब बचे हुए दो नंबर देखो कितने छोटे हैं, बहुत ना छोटे हैं ना बाबू। अब इन दोनों का स्क्वायर करके थोड़ी 289 आ जाएगा। सिमिलर वे में 15 स्क्वायर है 225। अब 9 का और 4 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आएगा नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट ये तीनों जो ऑप्शन है ना वो कट हो जाते हैं। तो एग्जामिनर जो है मतलब बोर्ड का पेपर जो है जो बना रहा है वो इस बात का ध्यान रखता है कि हमें इतना भी क्लोज वैल्यू नहीं देना है जिससे बच्चों को समय ज़्यादा लगे और उनको तकलीफ हो, है ना। तो इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10√2। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है ना। उसका डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। स्क्वायर शेप का तीनों जो साइड होता है मतलब सब साइड जो होता है सेम होता है और ये 90 डिग्री होता है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं डायगोनल का वैल्यू निकालूं, है ना, डायगोनल डायगोनल की वैल्यू निकालूं तो डायगोनल का जो वैल्यू अगर डायरेक्टली फॉर्मूले में लिखूं तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो आपका x² + x² 2x²√2 टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स मतलब क्या है, आपका साइड है, क्या है, साइड। दैट मीन्स का फॉर्मूला ऐसे बनता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड बनता है फॉर्मूला। तो ये याद रखना है। ये बेसिकली मैंने बताया कि एक ट्रायंगल बनता है, ये डायगोनल है, ये दो साइड है, उनका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है तो फॉर्मूला √2 इंटू साइड निकलता है। हमें डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल 10√2 दिया हुआ है। फॉर्मूला है √2 इंटू साइड। तो √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 10 मैंने कैंसिल कर दिया गलती से। √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइड का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 10 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा, 10। तो सर एग्जाम में हमें क्या पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर याद रखिए, √2 इंटू साइड होता है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको ये तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो सिंपली ये लिखना है। देखिए मैं बताता हूँ वापस लिख के, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, बराबर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर 10√2 दिया हुआ है और √2 इंटू क्या हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। तो √2 कैंसिल, तो साइड का वैल्यू जनरली क्या मिल गया आपको, 10 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया, समझे आप। अब यहाँ पे आप लोग को कि साइड तो हमें मिल गया है, बराबर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें आप लोग को ए बी और सी ये 90 डिग्री है, बराबर। और राइट एंगल है मतलब ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है। और रिमेनिंग साइड जो है ना 9 है और एक 12 है, बराबर। और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको, ए सी निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी का है 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बचे हुए दो साइड का स्क्वायर।
तो बहुत सिंपल है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, बच्चे लोग बहुत आसानी से रपा रप करता है ये। 144 प्लस 81, है ना, घबराना नहीं है ना। कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 225, क्योंकि फेमस नंबर है ये, है ना, बार बार वही आता है। हमें तो AC चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज चाहिए, उसका स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो टकले पे जो स्क्वायर है वो हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने सिखाया है कि सांप सांप को काटता है, तो स्क्वायर कैसे हटेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करेंगे तो AC का वैल्यू क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, है ना। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। तो इसीलिए हाइपोटेन्यूस बेसिकली क्या आ गया आपको, देयरफॉर करके हाइपोटेनुअस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 2 मार्क्स का आपको आसान सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, बच्चा लोग जो है बिना बताए भी कर लेता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक और ट्रायंगल है PQR। तो पहले डायग्राम बनाइए ताकि चीजें समझती हैं उसमें से। PQR सेगमेंट PM जो है आपका मीडियन है, मीडियन है मतलब ये QM और MR क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। PM कितना है आपका, 9 है। PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर कितना है, 290। फाइंड द लेंथ ऑफ QR, तो QR कितना आएगा। क्लियर है बात, सिंपल सा चीज पूछा हुआ है आपको। अगर QM निकल गया तो उसका डबल कर दोगे तो QR मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है, ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज मीडियन, सेगमेंट PM इज मीडियन। देयरफॉर बाय एक फॉर्मूला है जिनका पाइथागोरस के जो आप समझ सकते हो, जो इनके सीनियर है, अपोलोनियस थ्योरम। इन्होंने क्या बोला है कि दो साइड ट्रायंगल के का स्क्वायर कर दो। अच्छा, कौन से साइड लेने हैं, जिनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। छेड़छाड़ मतलब जहाँ पे मीडियन नहीं गिरा है, बचे हुए दो साइड का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ऑफ मीडियन का वैल्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो आपका मीडियन है। मीडियन मतलब इन द सेंस, मतलब मीडियन जो आपका PM है, PM ने जिसके ऊपर QR, जिसके ऊपर बिजली गिराया है, दो हिस्सों में बांटा है, उसका वैल्यू है। तो QM ले लो या MR ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। अब PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा PQ प्लस PR स्क्वायर 290 डायरेक्टली दिया है, ठीक है। तो बहुत आसान सा दिया है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, 2 इंटू PM स्क्वायर। देखिए बच्चा लोग, तुम लोग यहाँ पे गलती करता है। अब क्या गलती क्या करता है मैं बताता हूँ। पहले 2 9 18 करके फिर स्क्वायर करने की कोशिश करता है। तो ऐसा गलती से भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पहले 9 का स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स बेसिक क्या बोलता है कि जो PM है उसका स्क्वायर करो, जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 एज इट इज, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, प्लस 2QM स्क्वायर हो जाएगा। अब 81 गुणिले 2 कर दो, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब आपको गांव वाले सब एक तरफ, 162 इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2QM का स्क्वायर कितना होगा, माइनस करोगे तो क्या होगा बाबू बताओ, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर दो 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 में से 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर 128 बचेगा। और आपको 2QM स्क्वायर, तो QM निकालना है फाइनली, तो QM निकालना है ना। तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो QM लिखते वक्त हम लोग ऐसा इधर लिख देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करोगे, 2 6 जा 2 4 जा 12। तो यहाँ पे जनरली देयर फोर आप लोगों का QM स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, 64 हो गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे ना बाबू तो स्क्वायर हट जाएगा, और 64 का क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन आपको QM तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ QR बोला है ना। तो QR बेसिकली क्या होता है, 2 टाइम्स होगा QM के, 2 गुना होगा, क्योंकि सेम ना वैल्यू है, चाहे QM प्लस MR कर दो। तो 2 टाइम्स इंटू QM कितना हो जाएगा, 8। तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। बहुत आसान था। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, 3 मार्क्स खाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए और खाइए। इफ A एंड B एंड C आर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। देखिए अब ऑब्ट्यूज, एक्यूट और इक्विलेटरल दिया, ये सब तो पूछेगा नहीं, है ना। उसके पीछे कारण ये है कि चैप्टर पहली बात तो राइट एंगल का है, पाइथागोरस थ्योरम का है, तो उसके ऊपर है, जनरली एक है। बाकी तो आपको ये बड़ा हिंट दिया है
कि एक साइड का स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के एडिशन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तभी जाके वो पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो एमसीक्यू था, टिक मार्क करना था, मतलब लिखना था आप लोग को सी, और आपको फुल मार्क्स मिल जाता। अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान है। आप लोग को दिया हुआ है एक ट्रायंगल आर एस टी है, दिख रहा है, एक ट्रायंगल आर एस टी है, ठीक है। उसमें से एंगल एस जो है, अच्छा 90 है, अरे बकरा, तो 90 तो ऐसा नहीं ना बनेगा, क्वेश्चन पूरा देखो रे। आर एस टी तो 90 है, और टी है 30, तो आर टी कितना है 12, तो आपको आर एस निकालना है। तो ये देखिए, ये 30 हो गया, 90 हो गया, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली इन ट्रायंगल आर एस टी, इन ट्रायंगल आर एस टी क्या हो जाएगा, बाय 30 60 90 थ्योरम। 30 60 90 थ्योरम पता ही होगा, क्या होता है, साइड अपोजिट 30 डिग्री, है ना, क्या होगा, आर एस इज 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब आर टी, ये आपका फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है क्या, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है मतलब आर एस, वो क्या होगा, इक्वल होगा हाफ के आर टी के, आर टी मतलब हाइपोटेनियस के। तो सिंपल यहाँ पे पुट एंड गेट करना है, आर टी का वैल्यू 12 दिया है, 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो आर एस का वैल्यू मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब इससे आसान क्या होगा, अगर आपको एग्जाम में बताना है कि 60 कहाँ से है, तो एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख दीजिएगा। आर का वैल्यू आपको निकालना है, एस का 90 दिया है, ये 30 दिया है ना, तो 180 है, तो एंगल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 ही ना बचेगा बाबू, ठीक है। तो ये भी आप दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो डायरेक्टली लिखोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अभी आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, अभी जस्ट था लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ उसका था, डायगोनल ऑफ स्क्वायर था, तो वैसे ही निकालेंगे। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी एक चीज होता है जो स्क्वायर में होता है, जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस थ्योरम में आता है। मान लीजिए ए बी सी डी है और ये 90 डिग्री है, बराबर। तो यहाँ पे लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है ना। अब रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, बराबर। तो हमें निकालना लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, बराबर है कि नहीं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए भाई पहले ही बहुत बार वीडियो में बोल चुके हैं, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, है ना, स्पेलिंग में हमारा बहुत दिक्कत होता है। एंगल बी है मतलब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, मतलब ए सी का स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब ए सी है ना डायगोनल, वही निकालना है। लेंथ 35 दिया मतलब ए बी दिया है 12 स्क्वायर, और बी सी हमने 35 लिया लेंथ, बराबर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 5 पचे 25, 5 3 15 17, 3 पचे 15, कैरी 1 3 3 9 1 10, 5 7 5 12 2 1225, 1225। अब जब 1225 में 144 जब जोड़ा जाएगा तो आएगा कितना, 5 4 9, 2 4 6, 2 1 3, 1369। अब आपको अच्छे से पता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएगा कैसे, अभी जस्ट बताए थे हम, स्क्वायर हटता कैसे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जैसे लगाएंगे 1369 पे, है ना, तो उसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसा आएगा, सिंपल सा चीज़ है, देखिए अभी आपने किया 35 का स्क्वायर 1225 था, बराबर। 35 का स्क्वायर कितना था 1225, तो 35 से जस्ट बड़ा ही रहेगा 1369 का, भी डायरेक्टली तो मुझे याद है नहीं, तो कैसे निकालेंगे, इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है, देखिए कि लास्ट में 9 आना चाहिए, तो 5 से 5 मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 5 आया, ठीक है। 6 अगर लिखूंगा मैं 36 और 36 तो 6 आएगा,
37 का हो सकता है, बराबर। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 37 लिख रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। और ये अगर बराबर है तो सर ने डायरेक्टली कैसे बताया ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा एक अलग वीडियो में, ठीक है। बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे जो है ये समझ गए होंगे कि कैसे आया, ट्राई एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं, है ना। बाकी आप लोग ने भी सर ने सिखाया रहेगा तो पता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो 37 आपका डायगनल आ गया, डायगनल ऑफ रेक्टेंगल जो है 37 आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, नीचे दिख रहा है। अगेन देखिए ये ऐसा वाला प्रश्न है मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी जस्ट किया है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक ट्रायंगल है ए बी सी, बराबर। उसमें से ए से पी जो है मीडियन है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, बराबर। और आप लोग को ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर दिया है, ए पी निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है, बस उल्टा क्वेश्चन पूछा है। देखिए बी पी और बी सी, यहाँ पे देखिए आपका ए पी इज मीडियन, सो देयर फोर जो बीपी होगा वो पीसी के क्या होगा, बराबर होगा। वो आधा भी होगा किसके, 18 के। मिड पॉइंट थ्योरम पता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम मतलब जिसको बीच में से कट करोगे तो इसका आधा होगा। तो हाफ ऑफ 18 मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना आ गया, बीपी और पीसी कितना आ गया, बेसिकली आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 9 हो गया। एपी निकालना है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर दिया हुआ है। अभी जस्ट बाबू यहाँ पे किए हैं, तो एक ये होमवर्क कर लीजिएगा, दिख रहा है यहाँ पे सेम दिया हुआ है, वहाँ पे 260 दिया हुआ है, और आप लोग को क्यूआर निकालने बोला था जो कि यहाँ पे दिया है। तो मैंने गिवन जो आपको चाहिए, गिवन जो चाहिए वो, चलिए एक काम करता हूँ मैं आप लोग के लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बराबर। तो देयर फोर बाय अपोलोनियस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या बोलता है बच्चा, वो मैंने क्या बोला था अभी बच्चा, कि जो दो साइड है जिनका कुछ छेड़छाड़ नहीं किया उनका स्क्वायर कर दीजिए, ए बी और ए सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन मतलब ए पी स्क्वायर जो कि आपको निकालना है, और 2 टाइम कर दीजिए ये जो बी पी या पी सी कर दीजिए, बराबर। देखिए तो ए बी और ए सी स्क्वायर दिया हुआ है 260, आपको ए पी निकालना है, बराबर। बी पी और पी सी में से जो भी लिखा रहेगा 9 इधर दिया हुआ है, तो भैया पुट एंड गेट करना है, इतना आप कर लीजिएगा, है ना। तभी तो आपको बोर्ड की तैयारी कर रहे हो बाबू, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बल्कि आ तो जाना चाहिए, ठीक है। अगले पे जाते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, 9वां प्रश्न, 22 1 मार्क्स में आया था। ट्रायंगल ए बी सी बना हुआ है, ए बी सी 90 डिग्री बी में, और बी ए सी मतलब, और बी सी ए 45, मतलब ये भी 45 है और ये भी, मतलब ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है। देयर फोर बाय 45 45 90 थ्योरम, तो सीधा सीधा हो गया। तो ए सी 45 45 90 थ्योरम क्या बोलता है कि साइड अपोजिट टू 45, मतलब 45 के अपोजिट में ए बी भी आएगा, और इस 45 के अपोजिट में देखोगे तो बी सी भी आएगा। क्या होता है, 1/√2 टाइम्स होता है आपके हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस 90 के सामने कौन है, ए सी। तो यहाँ पे लिख सकता है साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, बराबर। तो यहाँ से वैल्यू पुट एंड गेट करो और आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा, है कि नहीं। ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है ना। ए सी का वैल्यू 9√2 है, √2 कैंसिल, और आपको मिल जाएगा आंसर 9 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं दिया है तो एज इट इज़ रखिएगा, जरूरी नहीं है, जब यूनिट दिया हो तभी उसका यूनिट यूज़ कीजिए। अब एक और एक्टिविटी में भी आया है, वही देखिए रिपीट, मैंने पहले बोला था रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। अभी ये भी रिपीटेड ही आया हुआ है, रेक्टेंगल है दिया हुआ है, दिख रहा है ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ट्रायंगल ए बी सी रेक्टेंगल जब दिया रहेगा तो क्या होगा, वो राइट एंगल होगा बाबू। क्या होगा, राइट एंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। सब दिया हुआ देखो, ए बी का वैल्यू 5 है तो 5 का डायरेक्टली दिया हुआ है 25, ए सी का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर डायरेक्टली 169 लिखना है। अब देखिए डायरेक्टली डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप लोग को मैंने सॉल्व करते वक्त भी बताया, आप लोग को एक्टिविटी अगर डायरेक्टली दे रहा है तो तुम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, बाद में जहाँ डब्बा दिया वहाँ डब्बा फिलअप कर दो, ठीक है। अगर नहीं तो तुम लोग को वो चीज़ स्टेप डायरेक्टली जो है रफ में करके फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जैसे बी सी स्क्वायर है तो बेटा माइनस करके अब तुम डायरेक्टली तो लिख नहीं पाओगे इधर, तो इधर डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो 169 रफ में क्या कर दो, 25 माइनस कर दो, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 4, 1 से 44 आएगा, बराबर। अब 144 फेमस नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान था, एक्टिविटी भरना था, 4 ठो डब्बा भरना था, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे अगेन कि बताना है ट्रायंगल ए बी सी में ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी, मतलब तीनों साइड दिया हुआ है, बराबर। और बताना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल कब होगा,
जब पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा। जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना बाबू, उसी के सेम तरीके से आपको राइट एंगल है या नहीं बताना है। तो तीनों में से बड़ा कौन है? 1 के 40, है ना। तो AC का स्क्वायर करो तो 41 का स्क्वायर करोगे आप, है ना। तो 41 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? बाजू में मल्टीप्लाई करो, 1 4 4 16, 1 8 16 8 बराबर। तो 1681 आ गया बराबर। बचे हुए दो साइड का स्क्वायर करके एडिशन कर दो। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है? 9 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 40 का स्क्वायर बराबर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 81। 40 का 1600। 1600 प्लस 81 1681 होता है। तो इसको 1 दे सकते हैं और इसको 2 दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा कि AC का स्क्वायर किसके बराबर निकला? AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। देयरफॉर लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ABC इज फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो है फॉर्म हो रहा है बराबर। तो यहाँ पे जब पाइथागोरन ट्रिपलेट जब प्रूफ होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख सकता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका कारण अगर लिखना चाहे तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिख सकता है कि भाई ये कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम का, उसके वजह से हम ये बोल रहे हैं बात। ठीक है। अभी जो आपको एक प्रश्न, अच्छा चलिए इसके साथ में ना मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है आउट ऑफ विच इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट? दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हैं, दिख रहा है? अब इसमें कौन होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट? अब इसमें देखिए मैं फोल्ड करके बताता हूँ। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, होमवर्क दे रहा हूँ। काहे होमवर्क दे रहा हूँ? क्योंकि अभी जस्ट सॉल्व करके बताया। तीनों में से जो बड़ा है उसका स्क्वायर करना है और दो छोटे उनका स्क्वायर करके ऐड करके बताना है कि इक्वल है या नहीं। पहला क्वेश्चन और जो इधर बाजू वाला भी करवाए हैं ABC वाला और ये वाला, दोनों सेम है। अब इसमें से चूज कौन सा करना है मैं डायरेक्टली देख के बता दूंगा। देखिए बाबू, ये 10 का सबसे बड़ा 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब इन दोनों का स्क्वायर करके 100 तो मिलने वाला है नहीं। अब मान लीजिए कि ये 2 2 2 ये तो पहले ही नहीं है, और ये 5 5 5 ये भी नहीं होगा, कहें कि दो सेम ना है बाबू। अब ये पॉसिबल लग रहा है तो मैं B को टिक मार्क करूंगा। क्यों टिक मार्क करूंगा? बड़ा कौन है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 का 16, 16 और 3 का 9, 16 9 25। तो ये पॉसिबल लग रहा है। ये सब पॉसिबल है ही नहीं। तीनों सेम होगा तो कैसे निकालोगे? दो सेम होगा तो कैसे बन पाएगा? और इतना बड़ा गैप होगा तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है? तो एक ये भी देख के कर सकते हो, और या तो सबका करते बैठो, टाइम जाएगा। काहे टाइम दे रहे हो? थोड़ा सा पहले ऑप्शन को देख लो। ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम सिलेबस है ये, है ना। थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ दिया है, लेकिन चिंदी है, आसान है, कोई उतना तकलीफ वाला नहीं है। A एंड B आर द नेचुरल नंबर और A ग्रेटर है B से। अब A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2AB ये सब साइड है ट्रायंगल के। तो बताना है कि राइट एंगल है या नहीं। देखो भाई अभी जस्ट 40 41 40 और 41, 40 और 41 और एक और है 9 का, ये तीनों का अभी जस्ट अभी बताए हैं हम। इसको भी वैसी करना है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम लोग बराबर। तो क्या किए थे हम लोग ने? जो बड़ा नंबर है, अच्छा बड़ा नंबर सर कैसे पता चलेगा? देखिए दो नंबर का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली क्या आएगा? बड़ा ही आने वाला है, इतना तो कंफर्म है। अब यहाँ पे ये दो नंबर है, दोनों छोटे आएंगे एज कंपेयर टू इसके। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर करता हूँ मैं। तो A प्लस बी द होल स्क्वायर है। तो इसको आपको A समझना है, इसको B समझना है। तो क्या होगा? A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर बराबर। तो क्या होगा? A⁴ प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4। और सिंपल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या है? जो आपका पहले से A स्क्वायर और B स्क्वायर है ना, उसको आप AB लीजिएगा। और मैं कभी कभी बच्चों को ऐसे भी समझाता हूं कि आप इसको पहला और दूसरा टर्म लीजिए। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ आता है ना तो आपका कंफ्यूजन जो है नहीं बनता है। तो ये आ गया आपका, इसको 1 दे दीजिए बराबर। अब बचे हुए दो साइड का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो दो साइड कौन है आपके? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर उनका स्क्वायर प्लस 2AB का स्क्वायर। अब ये देखते हैं ये क्या हमें देते हैं। आगे मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? देखिए पहला माइनस दूसरे का स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर
-2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, बराबर, ताकि पहला दूसरा आपको टर्म समझ में आए। वरना बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो थोड़ा सा बोलने में बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2ab सब मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर है तो सब पे लग जाएगा, 2 का 4, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 -2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस b रेस टू 4 हो जाएगा, सॉरी b रेस टू 4 हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। अब गांव वाले दिख रहे हैं आप लोग को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर गांव वाला है, इधर प्लस है तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा आपका 2 बचेगा, मतलब +2a² बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4, यह आ गया आपका दूसरा, बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2ab के होल स्क्वायर के बराबर है। अगर ये है तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर पाइथागोरियन कौन सा गोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ये लिखते ही मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर इट फॉर्म व्हाट, क्या फॉर्म करेगा ये बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसके बाद एक और चीज इसमें पूछी गई है क्या, अगर ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें से 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बताइए, कोई भी वैल्यू ए और बी लेकर। तो बहुत आसान है, बस ये हमें वैल्यूज जो हैं ऐसे लिखने हैं कि आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो जाए, है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म होने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू लेंगे और बता देंगे कौन सा है। तो वो 3 नंबर है तो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। तो आप ए और बी का कोई भी वैल्यू लीजिए। अच्छा, जो भी वैल्यू लेंगे वो ऐसा वैल्यू लीजिए कि उनके बीच में जो है नंबर जो है आपको एक ही का नंबर का गैप मिले। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ए का वैल्यू जो होता है वो बी से बड़ा होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में मतलब एक का अंतर रखिए, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे सिंपली जो है मुझे 3 निकालने हैं। अच्छा, तीनों में से मुझे ये चीज़ पता है कि तीनों का साइड में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, तो मतलब मैं पहला केस ले लेता हूँ, फर्स्ट केस क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि ए का वैल्यू ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज मैं ले लेता हूँ जैसे मान लीजिए 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा और बी का वैल्यू 1। तो बड़ा नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और दूसरा नंबर जो छोटा है तो बचे हुए 2 नंबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और तीसरा है 2ab, बराबर, ये सबसे बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 1 है, तो 2 2 ज़ा 4, बराबर, और 4 1 ज़ा 4। तो मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कौन सा नंबर आ गया, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता, देखो बाजू में दिया है, ये देखो 3 4 5 है, देखो 3 4 5 जो है आप लोग को दिया हुआ है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका पहला कौन सा आ गया, इधर लिख सकता है 3 4 5, ठीक है। अब दूसरे में क्या केस लग सकता है, सेकंड केस मतलब केस तो वही है, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। सेकंड एग्जांपल, सेकंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी लिख सकता है। तो इसमें आप ले लो 4 इज ग्रेटर देन 3, बराबर, ये भी ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का 16, 9 3 का 9, 16 9 25। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का 16 माइनस 3 का 9 कितना हो गया 7 हो गया। 2ab समझे, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना लिया आपने 4 लिया है और बी का वैल्यू 3 लिया है, तो 4 3 12 दूना 24। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट दैट इज क्या बन गया आपका 25 7 24। थोड़ा जगह की कमी है, नंबर आपको पता चल गया है कौन सा क्या है। तो ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो चीज़ हमने सॉल्व किया हुआ है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क और समझा ही दिया है पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आया रहेगा ये बेसिकली क्या है, ठीक है। जो पहले का किया हुआ है वही है, बस वो अल्फ़ाबेट्स में है तो बच्चों को तकलीफ आता है। अगेन मैं ये वाला सम सॉल्व नहीं करूँगा, बराबर, मैंने पहले बोला था रिपीटेड है,
फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, बराबर। अच्छा, यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर पूछा है, हुज साइड दिया हुआ है, तो चलिए इसे निकाल देते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब फॉर्मूला वही लगने वाला है, लेकिन गिवन थोड़ा सा अलग दे दिया हुआ है। √2 इंटू साइड कितना दिया हुआ है 10, तो 10√2, बस यही है अलग, और कुछ नहीं है अलग मेरे भाई, बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। वही पुरानी बातें, कोई नई बातें है नहीं, अपोलिनियस थ्योरम है। अगेन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। PQR है ना, और S मिड पॉइंट है किसका, QR का, है ना। तो PQ दिया हुआ है 11, PR दिया हुआ है 17, और P से S मतलब S मिड पॉइंट है, तो P से S दिया हुआ है 13, और आपको QR निकालना है वही, तो आप QS निकालोगे, बराबर। मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 2 इंटू PS स्क्वायर प्लस 2 QS स्क्वायर। पुट एंड गेट करिए भाई, आराम से आ जाएगा। QS मिलेगा, दुगना कर दीजिएगा, QR मिल जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, बता दूंगा, बहुत बार आपने किया हुआ है, और आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन देखिए, आप लोग को मार्च 2020 में, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत आसान है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। अब ये कैसे पता चलो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है? क्लियरली गिवन डाटा में दिया हुआ है, इन ट्रायंगल MNP, वापस से वही चीज़ दोहराना पड़ता है हम लोग को, MNP एंगल MNP 90 डिग्री दिया हुआ है, दिख रहा है, ये 90 है, और NQ सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP पे, दिख रहा है 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, इससे हिंट मिलता है क्या, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। अब ये फॉर्मूला कैसे लर्न करना चाहिए, जो लाइन मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन मार रही है और जिस पे मार रही है, मतलब बिजली जिस पे गिर रहा है, वो 2 इक्वल हिस्सों में बटेगा, इक्वल मतलब 2 हिस्सों में बटेगा, MQ इंटू QP, और NQ का स्क्वायर, जो बिजली गिर रही है उसका स्क्वायर। पुट एंड गेट है, MQ कितना दिया हुआ है 9, और QP 4 दिया हुआ है, 9 चौक आएगा 36, आपको चाहिए NQ, तो ये NQ का स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर, बहुत बार बता चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्या होने वाला है, NQ का वैल्यू बेसिकली 36 का क्या निकलेगा 6। अच्छा, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया तो इसलिए हम सेंटीमीटर लिखने वाले थे, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 6 लिखिए, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लोग का पूरा पाइथागोरस का पिछले 4 से 5 साल का क्वेश्चन जो होता है समाप्त, क्लियर है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा रहेगा कि मैंने 2 से 3 प्रश्न आप लोग को होमवर्क दिए हुए हैं, काहे दिए हुए, काहे कि रिपीटेड है मेरे भाई, रिपीटेड मतलब समझते हो, वही चीज़ बार बार आ गया है। तो मैं यहाँ पे गधा मजदूरी जैसे कि आप लोग को हर एक चीज़ वही चीज़ बार 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 सॉल्व करके नहीं दूंगा। आप लोग को थोड़ा सा एफिशिएंट बनना है, आप लोग को थोड़ा सा खुद मैथ्स आना चाहिए, है ना। गधा मजदूरी इस वजह नहीं कि मैंने सॉल्व करवा दिया, रट्टा मार लिए और काम हो गया। आप लोग को सेम तरीके से सॉल्व करवाए हैं, सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो पूछिए, समझ में आ रहा है, पूछेंगे तो हम वापस बता देंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले कोई चैप्टर पे, है ना, जिसमें हम लोग आगे का PYQs जो है सॉल्व करेंगे। अब जिसे कि लास्ट मिनट जो रिवीजन कर रहा है वो 16 प्रश्न का भी ये देख लेना, आधे घंटे का वीडियो, तो आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम कंफर्म हो जाएगा कि भाई 7 मार्क्स मिल गया है। ज़्यादा इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं, इसी में से घुमा फिरा के आप लोग को करके देंगे, समझ में आ रहा है। फिर मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।